शुद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से मतिक ज्ञान के भेदों का वर्णन बताया जाना है। सामान्य से मतिक ज्ञान के 4 भेद बताए थे: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। वह अवग्रह नाम का ज्ञान अर्थावग्रह के भेद से और व्यंजनावग्रह के भेद से भी 2 प्रकार का होता है, ये भी एक विशेष रूप से बताया था। अवग्रह किसे कहते हैं, ईहा किसे कहते हैं, अवाय और धारणा की क्या परिभाषा है, ये भी आप जान चुके हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद आगे यहाँ पर जो हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, उन पदार्थों के ज्ञान के साथ में ही ये अवग्रह आदि ज्ञान जुड़ा करते हैं और पदार्थों की विशेषता से ही इन अवग्रह आदि ज्ञानों में या मति ज्ञान के माध्यम से जो हम पदार्थ जानते हैं उनमें जो विशेषता आती है वो किस तरह से आ जाती है और वो मतिक ज्ञान के कितने प्रकार के भेद और बन सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे सामने गाथा नंबर 310 यही है, पढ़ते हैं। बहु बहु विहम च खिप्पा निस्सिदणुत्तम ध्रुवं च इदरं च तत्थे के जादे छत्तीसं तिशय भेदं तु। यहाँ कहते हैं कि बहुविध, उसके आगे खिप्प माने होता है क्षिप्र, अनिश्चित माने अनिश्रत और अनुक्त माने अनुक्त, ध्रुवम च और ध्रुव, ये सब पदार्थों की विशेषताएं बताई जा रही हैं जिनको मति ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। इतरम च और इसी के विपरीत भी लेना, इसी के विपरीत यानी बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रत का निश्रत और अनुक्त का उक्त, इस तरह से इनके विपरीत भी ग्रहण करना। तथ्य एक एक के जादे, इन सब में एक एक का भी माने एक एक पदार्थों के भी जो ऊपर 28 प्रकार के मतिक ज्ञान बताए थे वो सबके होते हैं। 36 तिसय भेदम तु, इस तरह से हम सबको जब गुणा करके जोड़ लेते हैं तो वह सब हमारे सामने 336 भेद आ जाते हैं, है ना। यानी कि 28 में आप 12 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 336 हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ऊपर बताए गए थे भेद, उनमें जो 28 भेद बनाए गए थे, एक तो 24 भेद बनी गए थे और 4 भेद अर्थ व्यंजनावग्रह के अलग से और बनाए थे, है ना। तो ऐसे करके 28 भेद बने थे। ध्यान भी है कि नहीं, 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 के अवग्रह, ईया, अवाय, धारणा ऐसे सब होते हैं ना चारों, तो 6 चौको 24। और जो 4 इंद्रियां हैं उनके केवल व्यंजनावग्रह होते हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय, तो 4 भेद उनके, ये कितने हो गए, 28। अब ये 28 भेद एक एक सभी पदार्थों के बताए गए हैं यहाँ पर, है ना। जिसे हम कहते हैं 12 प्रकार के यहाँ पर हमें पदार्थ बताए गए हैं। एक होते हैं बहु, क्या होते हैं, माने बहुत पदार्थों का भी ज्ञान होना। इस तरह से बहुविध माने बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना। क्षिप्र माने होता है शीघ्र
चलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका ज्ञान होना। अनिश्रित का मतलब होता है जो कुछ गूढ़ हों, डूबे हुए हों, कुछ उभरे हुए हों, है ना, उनका ज्ञान होना। और अनुक्त का मतलब होता है केवल अभिप्राय से जान लेना। ध्रुव का मतलब होता है जो पदार्थ स्थिर होते हैं उनका ज्ञान होना। और इतर माने इन सब का भी विपरीत लगाना, यानी एक पदार्थ का ज्ञान होना, एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना, क्षिप्र की जगह अक्षिप्र माने धीमे धीमे चलने वाले पदार्थों का ज्ञान होना। अनिश्रित का मतलब निश्रित माने बिल्कुल ही उगड़े हुए पदार्थों का ज्ञान होना। अनुक्त का विपरीत उक्त माने जब कह दिया जाए तब उस पदार्थ का ज्ञान होना। और ध्रुव का मतलब अध्रुव जो बिल्कुल अस्थिर है उसका भी ज्ञान होना। तो इस तरह से यहाँ पर 12 प्रकार के पदार्थ हमारे सामने होते हैं जिन्हें हम अपने मतिक ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, और ये सब भेद मिलाकर के 336 हो जाते हैं। अब इन्हीं को आगे थोड़ा सा समझाने के लिए ये गाथा आती है, गाथा नंबर 311, इसी को पढ़ते हैं। तो ये आपको 336 भेद समझ में आ गए ना? हाँ, एक एक के मतलब जब 28 भेद हो रहे हैं तो 12 के कितने हो जाएंगे? तो 336 हो जाएंगे, 12 गुणा 28, ऐसा सिंपल से समझना। ठीक है, अब आगे गाथा नंबर 311। बहुवत्ति जादि गहणे बहु बहु विह मियर मियर गहणम में सगणामादो सिद्धा खिप्पादि सेदरायतः। अब जो अभी यहाँ पर बहुविध आदि के बारे में बताया था उसी को थोड़ा सा यहाँ पर परिभाषित करते हुए कहा जा रहा है। बहुवत्ति और बहुजादि गहणे, ऐसा समझना है ना। बहुत व्यक्तियों का जहाँ पर ग्रहण किया जाए उसे हम बहु नाम का मतिक ज्ञान कहेंगे, यानी जो ज्ञान बहुत व्यक्तियों को ग्रहण कर लेता है। सुन रहे हैं? यानी पदार्थों के अनुसार उस ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है। तो जो बहुत व्यक्तियों को ग्रहण कर लेता है वो बहु प्रकार का मतिक ज्ञान हो गया, और जो बहुत जातियों को ग्रहण कर लेता है वो बहुविध प्रकार का मतिक ज्ञान हो गया। जातियां माने उसके अनेक तरह की फैकल्टी को लिए हुए जो भेद होते हैं उन सबको भी ग्रहण कर लेता है, उसको हम बहुविध कहते हैं, बहुत प्रकार का, है ना। एक बहुत और एक बहुत प्रकार, दोनों में अंतर समझ में आया? नहीं आया? जैसे बहुत माने मनुष्य हैं, यहाँ बहुत मनुष्य बैठे हैं, ये क्या हो गया? बहुत मनुष्य हो गए। अभी बहुत प्रकार के नहीं, प्रकार का मतलब यहाँ पर बहुत प्रकार के मनुष्य बैठे हैं। वो प्रकार से मतलब उसमें किसी भी प्रकार की उसकी भेद भिन्नता, उसकी वैरायटी भी बताई जा सकती है ना। यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं, वकील बैठे हैं, कि इंजीनियर बैठे हैं, है ना, कि बिजनेसमैन बैठे हैं, कि महिलाएं बैठी हैं, कि बच्चियाँ बैठी हैं। ये बहुत प्रकार के हो गए हैं, तो सब मनुष्य, लेकिन उन मनुष्यों में, है ना, सो मैनी काइंड्स ऑफ पीपुल। तो ये जो आया ये बहुविध नाम के मतिक ज्ञान से हमको जानने में आया। तो ये हमारे अंदर अलग अलग ज्ञानों के क्षयोपशम होते हैं, तब हम इन सब चीज़ों को कैच कर पाते हैं। अगर हमारे पास में बहु नाम का मतिक ज्ञान होगा तभी उस बहु नाम के मतिक ज्ञान के माध्यम से हम बहुत लोगों को, बहुत चीज़ों को जान पाएंगे, उनका अवग्रह होगा, या अवाय आदि होंगे, है ना। और जब बहुत प्रकार के लोगों को जानना होगा तो हमारे अंदर भी उस तरह के ज्ञान का क्षयोपशम होना चाहिए जब हम बहुत प्रकार के लोगों की उस वैरायटी को भी जान पाएं। तो ये बाहर का पदार्थ भी इस तरह के हैं और हमारा ज्ञान भी उस तरह के साथ क्षयोपशम के साथ होना चाहिए, तब दोनों चीज़ें मैच करेंगी तो हमें उससे कुछ नॉलेज होगी। समझे? अब इससे आप ये भी समझ सकते हैं
कि अगर ये बहुविध नाम का जो मतिक ज्ञान है, मान लो हमारे अंदर बहुविध नाम का क्षयोपशम नहीं है और बहुत प्रकार के लोग बैठे हैं, तो वह ये तो कहेगा कि बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन बहुत प्रकार के लोगों को जानकारी रखने के लिए उसके पास में ज्ञान नहीं होगा, तो बहुत प्रकार की वैरायटी को वो जान नहीं पाएगा। वो कहेगा भैया मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरे तो थक गया, मैं तो इतना ठीक है, मेरे सामने सब लोग बैठे हैं, सामान्यतः सबको देख रहा हूँ, सबको जान रहा हूँ, मुझे वैरायटी जानने में नहीं आ रही है। अगर बता भी देगा तो वो जान नहीं पाएगा। किससे? अपने अंदर उस ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होने से। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये सब क्षयोपशम होते हैं अपने अंदर ज्ञान के, जो अपन इजीली हर चीज़ को समझ रहे हैं। ऐसा ना समझें कि ये तो अब हमारी मतलब एक तरह से हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिला है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये सब हमारे ज्ञान के क्षयोपशम काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी पुण्य से अर्जित किया है। तो ये बहु व्यक्तियों वाला ज्ञान और एक बहुत जातियों वाला ज्ञान है ना। इसी तरीके से पशुओं में भी, जैसे गायें हैं तो गायें, बहुत सारी गायें हैं या बहुत सारी भैंसें हैं, कोई भी प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, कुछ भी, तो बहुत से हो गए, तो ये बहु नाम का मतिक ज्ञान हो गया। और बहुत प्रकार के हो गए भाई, उसमें ये चितकबरी गाय भी है, ये नील गाय भी है ना, ये जो है जर्सी गाय भी है, ये भी है, वो भी है, तमाम तरीके की जो वैरायटियां हैं। तो ये सब जो है मिला करके जानना है बहुविध हो गया, है ना। खंडी मुंडी गाय भी होती हैं, जिनके सींग खंडित हों उनको खंडी गाय भी बोलते हैं, जिनके सींग बिल्कुल टूट गए हों, घिस गए हों, उनको मुंडी गाय भी बोलते हैं। तो ऐसे ही वर्णन शास्त्रों में आते हैं, खंडी मुंडी गाय, है ना। तो ये सब भी उनकी अलग अलग तरीके की वैरायटी बन जाती है, उनके भेद बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ कहा गया है, बहु व्यक्ति को और बहुत जाति को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है वो बहु और बहुविहम, ये बहुत और बहुत प्रकार का होगा। ईयरम ईयर गृहणम, इसी के विपरीत, इतर माने इसके विपरीत, यानी कि अगर एक व्यक्ति को ग्रहण करने वाला ज्ञान होगा तो वह एक नाम का मतिक ज्ञान कहलाएगा, और एक प्रकार के व्यक्तियों को ग्रहण करने वाला ज्ञान होगा तो एक विध नाम का मतिक ज्ञान कहलाएगा, है ना। तो एक व्यक्ति का मतलब जो सिर्फ एक को जाने, बहुत को नहीं जाने, बहुवचन में नहीं, अब किस में आ गया? एक वचन में। और एक प्रकार के, तो एक प्रकार के लोगों को जानना ये भी एक ज्ञान के माध्यम से ही होता है, इसका नाम है एक विध नाम का मतिक ज्ञान। तो इसमें भी ये जानना कि जो इसमें पहले लिखा हुआ है ये एक तरीके से बहुमूल्य है या दुर्लभ है। कौन सा? बहुविध, ये कीमती ज्ञान है। और जो एक एक विध कह करके, इतर कह करके जो चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, उससे उल्टा आप ग्रहण करने वाली वो जो बातें बताई जा रही हैं, उन्हें आप समझना कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ज्ञानी व्यक्ति वह माना जाएगा जो बहुत चीज़ों को जानता हो, बहुत प्रकार की चीज़ों को जानता हो, है ना। जो एक को जाने, एक प्रकार की चीज़ों को जाने, वो उससे कम ज्ञानी माना जाएगा। समझ आ रहा ना। तो इस क्षयोपशम में भी हम इस तरह से घटित कर लेंगे ये सभी भेदों को, ठीक है। फिर आगे कहते हैं सगनामाणु सिद्धा, और अपने अपने नाम से आगे के वो सब ज्ञान सिद्ध हैं ही हैं। बहु क्षिप्र है, तो क्षिप्र का मतलब ही जल्दी होता है, शीघ्र होता है। तो शीघ्र चलने वाली कोई चीज़ें हैं, जैसे ट्रेन अपने सामने से पास हो गई, है ना। अब क्षिप्र नाम का ज्ञान उसमें काम करता है। आपसे कहा गया भाई इसके जो डिब्बे हैं इसको काउंट करना, नहीं समझे, राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों को काउंट करना कि कितनी डिब्बे वाली है गाड़ी, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे उसमें कि बहुत सौ को तो चक्कर आ जाएगा, लेकिन जिनके पास में क्षिप्र नाम का ज्ञान होगा, जो शीघ्र चलती हुई चीज़ों को भी समझने के लिए जो ज्ञान होता है वो क्षिप्र नाम के ज्ञान से आता है। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान माना जाता है। अगर आपने गिन लिया तो फिर आपको शाबाशी मिलेगी, हाँ आपका ज्ञान अच्छा है। और इसके विपरीत अक्षिप्र, अब वो पैसेंजर थी, मालगाड़ी थी, धीमे धीमे चल रही थी, उसके आपने डिब्बे गिन भी लिए तो कौन सी बड़ी बात, बच्चा भी गिन लेगा वो तो, नहीं समझे। तो अक्षिप्र ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि क्षिप्र ज्ञान। ज्ञानी आप उससे कहलाओगे, किससे? तो जो पहले पहले के भेद बताए, बहुविध, क्षिप्र,
अनिश्रत, अनुक्त, ये महत्वपूर्ण है, और उसके इतर माने उल्टे लेना ये कम महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको बाद में लिया गया है। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह दिया दूसरी लाइन में कि अपने अपने नाम से ही ये सिद्ध हैं, माने इनकी परिभाषाएं, क्षिप्रादि जो क्षिप्रादि ज्ञान थे इनकी परिभाषाएं, और सेदरा या तहा और उनके विपरीत भी। तो क्षिप्र है, अक्षिप्र है, अनिश्रत। अनिश्रत का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी भी व्यक्ति या वस्तु का कोई भी एक पार्ट देखा और उससे जो है उसका पूरा ज्ञान कर लिया कि हाँ इसका केवल मुंह दिख रहा है ना। जैसे मान लो कभी कभी पानी में भैंस डूबी रहती है, समझ आ रहा है ना, तो आपको समझ नहीं आया, उसका केवल मुंह दिखाई दिया, मुंह देख करके भी आपने समझ लिया नहीं ये भैंस है, ये कोई लकड़ी का ठूंठ नहीं है, ये कोई बत्तख नहीं है, ये क्या है, तो उसके मुंह को देख करके समझ लिया। तो ये पूरी तो वो पानी में डूबी थी, आपने उसका केवल मुंह देख करके समझ लिया, है ना। तो इस तरह से जो हम ज्ञान करते हैं उसका नाम है अनुश्रुत ज्ञान। हाँ, कोई भी पशु है कहीं बहुत दूर कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ बैठा था, आपने उसकी केवल एक पूंछ देखी या केवल उसकी एक पीछे की टांग देखी और आपने समझ लिया ये गैंडा है या ये हिरण है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह का जो ज्ञान हो जाना ये अनिश्चित ज्ञान कहलाता है, ये महत्वपूर्ण ज्ञान है। और जब दिख ही गया हाँ वो चल के आ रहा था, वो हिरण था, तो हिरण तो सबको जानता है हिरण है तो ये निश्चित हो गया। जब वो पूरा दिख ही गया तो वो पूरा देख करके जान लिया, तो क्या जान लिया, है ना। तो ये भी ज्ञान की जो बहुमूल्यता है वो इन ज्ञान के भेदों से जानी जाती है। और हम अपने इन जनरल देखते भी हैं कि ऐसे ही व्यक्ति ज्ञानी माने जाते हैं जो इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। देखो क्या करना चाहिए वो मैटर अलग है, पहले जो क्षयोपशम होता है उसका काम क्या है, अभी जो ग्राउंड है उस पर चलो अभी, है ना। तो एक ग्राउंड पे एक बात करनी चाहिए ठीक है ना। तो अभी क्या बताया जा रहा है कि कितने प्रकार के क्षयोपशम हमारे अंदर होते हैं, कितने प्रकार के क्षयोपशम से हम कितने प्रकार के पदार्थों को ग्रैस्प कर लेते हैं। ये सब हम जो पदार्थों की नॉलेज करते हैं वो हमारे अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से चलती है, और उन ज्ञान के ये नाम इसीलिए अलग अलग बन जाते हैं। तो ये क्षिप्र नाम का मत ज्ञान हो गया, अक्षिप्र हो गया, अनिश्रत हो गया, निश्रत हो गया, एक अनुक्त आ गया। क्षिप्र अनिश्रत के बाद क्या आता है, अनुक्त। अनुक्त का मतलब बिना कहे हुए समझ लेना, समझ में आ रहा है। ये अनुक्त नाम का मत ज्ञान होता है। क्या समझे, बिना कहे हुए समझ लेना। जैसे कि मुनि महाराज मान लो कमरे के बाहर खड़े थे, समझ आ रहा है। अब आप भी जाकर के खड़े हो गए। अब महाराज इसलिए खड़े हैं कि वहां पर गेट लगा हुआ है, वहां पर कुंडी लगी हुई है, लेकिन आप भी उनको खड़े खड़े देख रहे हैं। महाराज आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। अब महाराज का मान लो ये भाव है कि हम इस कुंडी को नहीं खोलना चाहते हैं। हम क्यों खोलें भाई, मेरा कमरा तो है नहीं है, श्रावक का कमरा है, श्रावक खोलेगा तो मैं चला जाऊंगा समझ आ रहा है। तो ये अनुक्त ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि महाराज अगर वहाँ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं। अब आप उन्हीं से पूछ बैठो, वो बताना नहीं चाह रहे, बता दिया तो फिर मतलब क्या है, फिर नहीं समझे। तो ये आपके अंदर का ज्ञान अपने आप काम में आए कि नहीं, दरवाजा अगर हम खोल देंगे तो महाराज अपने आप चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाया, ये अनुक्त कहलाया। ये आपके अंदर का मति ज्ञान अगर होगा तो आप बिना कहे हुए काम कर लेंगे, है ना। उक्त माने जब कहना पड़ा भाई कुंडी तो खोल कहाँ बैठूं, समझ आ रहा है। तो आप अपने आपने किया तो वो कहलाया उक्त। तो मतलब कहने के बाद किया तो वो बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है आपकी, समझ आ रहा है। जो बिना कहे हुए हो गया ये जो है अच्छी नॉलेज मानी जाती है। मतलब किसी के अभिप्राय को समझ करके काम करना, समझ आ रहा है ना। सेवक वह बहुत अच्छा सेवक माना जाता है जो किसी भी तरह से अपने मालिक के अभिप्राय को समझ करके ही सेवा कर लेता, मालिक को कुछ कहना ना पड़े। जिस किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का सेवक हो, वो अगर अच्छा सेवक होगा तो वही उसी से मालिक संतुष्ट होगा जो बिना कहे हुए सब कुछ कर देता हो, समझ आ रहा है। उसे पता पड़ जाए कि बस मालिक के लिए इस समय पर क्या आवश्यकता हो सकती है, बस उसके अभिप्राय को देख करके ही
उसकी चेहरे की चेष्टाओं को देख कर के ही जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझ ले वो, तो वो अच्छा ज्ञान माना जाता है? समझदार के लिए इशारा भी काफी नहीं है इशारा भी ना करना पड़े, केवल बॉडी लैंग्वेज से बस हाँ हो सकता है इन्हें इस समय पर इस चीज की जरूरत है। समझ आ रहा? इशारा भी किया तो भी वो एक तरह से अनुक्त नहीं रहा, वो भी कुछ उक्त हो गया, माने कुछ तो आपने बोल करके नहीं बोला, मुंह से बोल दिया, इशारे से कुछ आपने इशारा करके बोल दिया, तो वो उन दोनों के बीच का समझ लो कि एक तो बिल्कुल जो कहना ही पड़े, अब एक तो ऐसे भी होते इशारे में भी ना समझे, नहीं समझे। अब अगर मान लो दरवाजे के पास खड़े हो और कहा गया अब वो ना समझे हूं करने का मतलब क्या वो पता पड़ा कि वो कुंडी लगी थी उसने ताला और लगा दिया नहीं समझे, तो ये भी तो हो सकता हूं मैं तो कई बार इशारे में भी ना समझ में आए और वो बिना इशारे के समझ में आ जाए तो वो कहलाता है अनुक्त नाम का मतिक ज्ञान, है ना, तो अच्छी क्वालिटी वाला माना जाता है। तो इस तरह से एक अनुक्त हो गया, एक उक्त के ही दो भेद हो गए, एक इशारे में और एक बिना इशारे में। अनुक्त माने बिना किसी इशारे, अभिप्राय से, अभिप्राय मतलब भीतर का बस भाव समझ लेना, है ना, ऐसा जो होता है ये जो है बहुत अच्छा, इसलिए ये ज्ञान माना जाता है। तो अनुक्त और उसका विपरीत उक्त, ठीक है ना। नहीं विस्तार से तो वहाँ पर भी परिभाषा ही लिखी हुई थी, सूत्र पे केवल नाम ही लिखे हुए थे, यहाँ पर भी नाम ही लिखे, विस्तार तो करने वाले के ऊपर होता है ना। वहाँ पर भी हम ने तत्व सूत्र में भी पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी थोड़ा विस्तार किया ही होगा, वहाँ पे भी समझा किया ही होगा। और यहाँ पर हो सकता है जब जैसे श्रोता हो, जब जैसा टाइम हो, सबके अनुसार दिव्य ध्वनि अलग अलग तरीके से निकल जाती है तो जब जिसको जैसा समझ में आ जाए, तो इस तरह से हम इस क्षिप्र आदि के विषय में भी इस मतिक ज्ञान के, इस ज्ञान की परिभाषाओं को समझ सकते हैं। तो ये सब हो गया ना 12 प्रकार का, बहुविध, है ना, फिर उसके बाद क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त, नहीं एक ध्रुव और रह गया है ना। हाँ, तो ध्रुव का मतलब होता है जो पदार्थ ध्रुव रूप में हो, जैसे ध्रुव तारा, या कोई जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती हैं जो हमेशा स्थिर रहती हैं, तो उनको जानने के बाद में, एक बार जान लेने के बाद में फिर वैसा ही जानते रहना, एक बार जो जानने में आ गया उसको फिर वैसा ही, स्थिर पदार्थ को भी वैसा ही जानते रहना। जब भी कभी वो आपके सामने पदार्थ आए तो आप तुरंत जान लें कि हाँ ये चीज़ है, इसकी ये विशेषता है, तो ये ध्रुव कहलाता है ना। तो वो पदार्थ भी ध्रुव और आपका ज्ञान भी ध्रुव। और अध्रुव का मतलब वो पदार्थ जो है बहुत चलता हुआ सा हो, है ना, और वह जो है स्थिर ना हो, तो ये जो है अस्थिर पदार्थ को जानना, और वो भी जो है आपका ज्ञान भी उसी तरीके से अस्थिर हो। वो भी थोड़ा बहुत जाना था भूल गए, जैसे बिजली की चमक हुई, है ना, और वो जो है बस बिजली की चमक की तरह ज्ञान आया और वो चला गया। तो शाश्वत भी होता है, स्थिर भी होता है, कह सकते हैं, है ना। तो स्थिर पदार्थों का ज्ञान, और उसके विपरीत अध्रुव माने अस्थिर पदार्थों का ज्ञान, है ना। इस तरह से ये 6 और इनके विपरीत 12 भेद हो जाते हैं सब मिला करके। और ये सभी 12 प्रकार के भेदों को ही जब हम पिछले बताए गए उन 28 भेदों से गुणा कर लेते हैं, तो वो सभी 336 भेद मतिक ज्ञान के उत्कृष्ट रूप से सामने आ जाते हैं, है ना। अब इसी में थोड़ा सा कुछ अनिश्रत आदि जो ज्ञान है उसके विषय में कुछ और डिटेल आगे बताई जा रही है। गाथा 312, वत्थुस्पदेशादो वत्थु गहणम तु वत्थु देशं वा शैलं वा अवलंब्य अनिश्चिदम् अन्नवत्थु गई। कहते हैं वत्थुस पदेशादो वत्थु गहणम। एक तो ये होता है कि वस्तु के किसी प्रदेश माने
थोड़ी सी वस्तु का, थोड़े से पदार्थ का ज्ञान करने से पूरी वस्तु का ग्रहण कर लेना, एक तो ये होता है। वत्थु देशम व शैलम व अवलंबी, अथवा वस्तु के किसी एक देश को ग्रहण कर लेना या पूरी वस्तु को ग्रहण कर लेना, है ना। इनका अवलंबन लेकर के जो ज्ञान होगा वो अनिश्रित ज्ञान होगा, और वह अन्य वस्तु गई, वह अनिश्रित ज्ञान अन्य वस्तु के सदृशता या तुलना के साथ भी अन्य वस्तु में भी उसकी गति हो जाती है। हाँ, तो उसी को समझाने के लिए ये हम उदाहरण समझ सकते हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं 313 नंबर की गाथा में। पुखर गहने काले हथिस सय वदन गवय गहणे वा वत्थुत्तर चंदस्य धेनुस्य बोहड़म च हवे। हाँ, कहते हैं पुक्कर ग्रहणे काले, है ना। पुष्कर माने होता है तालाब, तालाब के ग्रहण के काल में हथिस, हर हाथी का ग्रहण कर लेना। वदन माने मुख के ग्रहण पर, और गवय माने गवय के ग्रहण में, अथवा वत्थुंतर चंदस्य, जो वस्तु अंतर्भूत चंद्रमा है उसका, धेनुस्य, और जो धेनु माने गाय है उसका जो बोधन माने ज्ञान हो जाता है, वो सभी हमारा अनिश्रित ज्ञान में ही आता है ना। अब इसको हम ऊपर वाली गाथा के साथ में इसको मिला के समझ सकते हैं कि ऊपर वाली गाथा में तो हमें जो बताया था उसी के दृष्टांत दिए गए हैं। 3 चीज़ें थीं। एक तो वस्तु के अंश को देख लेना, है ना। प्रदेश का मतलब क्या हो गया, अंश। अंश को देख करके उसका पूरा ग्रहण कर लेना। उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि हाथी जो है उसकी केवल हमने सूंड बाहर देखी, तालाब में डूबा हुआ हाथी था, पूरा हाथी डूबा हुआ था, केवल सूंड का हमने ऊपर एक जो हिस्सा होता है सूंड का, केवल मुख उसका, बस नाक वाला, है ना, उसकी नाक होती है, तो वो जो है उसकी नाक का केवल बस ऊपर का हिस्सा देखा, और बाकी पूरा हाथी पानी में डूबा हुआ था तालाब में, और उसको देख करके हमने समझ लिया कि ये हाथी है। तो ये उसका एक अंश देखा, है ना, उसका ये प्रदेश वाला ऊपर जो बात है ना, वस्तुस्थ प्रदेशा, 312 नंबर की गाथा में जो दिया गया उसी के लिए नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं 3। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इस तरह से जो हमें ज्ञान होगा ये भी ज्ञान अनिश्रित ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। फिर दूसरा ज्ञान, वस्तु के एक देश को देख करके जो हमें अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है, ऊपर लिखा था वस्तु देशम वा, और अन्य वस्तु गई, अन्य वस्तु में वो ज्ञान हुआ अन्य वस्तु का। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे किसी का वदन माने होता है मुख देखा, और मुख देख करके वस्तुअंतर का ज्ञान हो गया, जैसे चंद्रमा है, किसका ज्ञान हो गया, किसी के मुख को देख करके चंद्रमा पे हमारी दृष्टि चली गई, इसका मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा अलग वस्तु हो गई, मुख अलग वस्तु हो गई। मुख को देख करके आपको वस्तु अंतर का ज्ञान माने अन्य वस्तु का ज्ञान हो गया, तो अन्य वस्तु से आप उसकी तुलना करने लग गए या उसकी सदृशता नापने लग गए, ये भी अनिश्रित ज्ञान का ही एक भेद है, ये बताने का है यहाँ, है ना। तो इस तरह से बदन से वस्तुअंतर रूप चंद्रमा का ज्ञान हो जाना, बदन माने मुख, और गवय गहने, गवय के ग्रहण से धेनु का बोध हो जाना, है ना। ये तो शैलम अवलंबी जो ऊपर वाली गाथा में था कि जो हमने सकल को देख लिया, माने हमने गवय को ग्रहण कर लिया। गवय का मतलब होता है गौ अलग होती है और गवय अलग होता है। जैसे हम नीलगिरी की गाय कहते हैं ना, एक अलग तरीके की गाय है, वो गवय कहलाएगी, है ना। तो उसको देख करके गाय का ज्ञान हो जाना, नीलगिरी की गाय को देख करके, हैं, वह नील गाय को देख करके, नीलगिरी नील गाय को देख करके, है ना, सामान्य गाय का ज्ञान हो जाना। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, वो गाय हमने पूरी देखी, सकल का अवलंबन लिया, और उससे वस्तुअंतर रूप दूसरी हमें गाय का ज्ञान हुआ कि भाई सामान्य गाय भी ऐसी होती है जैसी ये नील गाय है ना। तो इस तरह के भी जो ज्ञान होते हैं, ये सब ज्ञान भी किस में आते हैं, ये सब अनिश्रित ज्ञान में आते हैं। यहाँ पर जो च इत्यादि शब्द दिए हैं, इससे ये भी आचार्यों ने अभिप्राय निकाला है कि जो हमारे अंदर स्मृति ज्ञान काम करता है,
तर्क ज्ञान काम करता है, जो प्रत्यवि ज्ञान काम करता है, जो अनुमान ज्ञान काम करता है, ये सब भी इसी अनिश्रित ज्ञान के ही भेद जानना है ना। कोई भी पदार्थ का जैसे तर्क ज्ञान क्या कहलाता है, जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ ये है, इस तरीके की जो व्याप्ति बन जाती है उसका ज्ञान ही तर्क ज्ञान कहलाता है ना। तो इस तरह के तर्क ज्ञान में जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है ना, आग लगी हुई नहीं, अग्नि है ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो इस तरह के ज्ञान का नाम भी एक अनुमान ज्ञान आता है, इसको भी हम तर्क ज्ञान कहते हैं। और यह तर्क ज्ञान भी इसी अनिश्रित ज्ञान के भेद में ही जान लेना। इधर जो आपको अभी बताया कि जो सूंड उसकी केवल ऊपर दिख रही थी, उससे पूरा ज्ञान हो गया, ये ज्ञान भी अनिश्रित ज्ञान में आ गया। इधर हमने किसी के मुख को देख करके चंद्रमा की सदृशता का ज्ञान किया, ये प्रत्यवि ज्ञान आ गया, सदृश प्रत्यवि ज्ञान हो गया, जैसा ये है इसी जैसा वो होगा। या गवय को देख करके गौ का ज्ञान हो जाना है ना, ये भी उसका प्रत्यवि ज्ञान हो गया। तो इस तरह से प्रत्यवि ज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सभी ज्ञान भी यहीं पर इसी ज्ञान में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बता करके एक अंत में एक गाथा और बचती है, तो मतिक ज्ञान का प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। पढ़ लें। एक चौकम 24 28 च तिप्पणिम किच्चा एक 26 सगुण दे एक 26 गुण दे मदि णाणे होंति ठाणानी। हाँ, अब यहाँ कहते हैं कि 1 4 1 चौकम 24 है ना और 28, ऐसे आप ये 4 स्थान बना लो, ठीक है। और तिनके प्रति टिप्पणिम किच्चा, उनको जो है 3 पंक्तियां उनकी हमें, मतलब 3 स्थान हम उनके बना लेंगे। अगर अब उसमें एक बार हम 1 बार गुणा करेंगे, 6 बार हम एक में 6 बार गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, और एक में 12 माने 12 का गुणा करेंगे, तो मति ज्ञान मति णाणे होंति ठाणानी, तो मति ज्ञान के 3 स्थान आ जाएंगे। यानी कि एक स्थान तो सामान्य स्थान कहलाएंगे, एक स्थान अर्ध स्थान कहलाएंगे, एक स्थान पूर्ण स्थान कहलाएंगे। ऐसे 3 प्रकार के स्थान बनाए जाएंगे। तो ये मतिक ज्ञान के सभी टोटल भेद हम अलग अलग तरीके से जान जाएंगे, है ना। तो उसमें कैसे कि जैसे आप अपनी कॉपी पे लिख लें 1 4 24 28, ठीक है ना। ऐसे 4 एक के नीचे 1 4 24 28। तो एक ज्ञान, तो 1 का मतलब एक सामान्य ज्ञान हो गया, 4 का मतलब जो मतिक ज्ञान के 4 भेद बताए थे वग्रह, वो उसके हो गए। 24 का मतलब जो उन 6 इंद्रियों के साथ में 4 का गुणा करके 24 बने थे वो, और 28 का मतलब जो व्यंजना वग्रह अर्था वग्रह के साथ बन गए वो। तो जब इसमें सब में 1 गुणा 1, अब सब में 1 1 का गुणा करें तो 1 गुणा 1 बराबर 1, 1 गुणा 4 गुणा 1 बराबर 4, 24 गुणा 1 24, 28 गुणा 1 28, ठीक है ना। तो एक तो मतिक ज्ञान के सामान्य भेद आ गए जब हमने सब में 1 1 का गुणा किया, ठीक है, एक 6 बार। फिर दूसरा जो हम एक उसमें भेद बनाएंगे जिसे हम कहेंगे अर्ध भेद, क्या बोलेंगे इसको, अर्ध स्थान वाले भेद। तो इसमें आधे भेद निकल के आ जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सब में 6 से गुणा करेंगे, जो हमने भेद बनाया था ना, 1 में 6 का गुणा करो 6 आ गया, फिर जो है 4 में 6 का गुणा करो, है ना, फिर 24 में 6 का गुणा करो 144, और फिर जो है 28 में 6 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 168। तो ये जो है एक दूसरा पिंड रूप, ये दूसरा स्थान बन गया, ये दूसरे भेद बन गए 6 से गुणा करने के साथ में। और अब हम इसको जो है तीसरा पूर्ण स्थान बनाएंगे, पूर्ण मतिक ज्ञान के भेद बनाएंगे। तो सब में 12 से गुणा कर दो, तो 1 में 12 का गुणा किया, फिर 4 में 12 का गुणा किया, 24 में 12 का गुणा किया 288, और अंत में
28 में 12 का गुणा किया तो 336, ये लास्ट, ये 336 भेद ये आ गए। तो इस तरह से अलग अलग तरह से ये हमारे सामने ये 3 प्रकार के हम ये चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इससे हम जो मतिक ज्ञान के भेद सामान्य रूप से भी जान सकते हैं, अर्ध स्थानों के रूप में भी जान सकते हो, पूर्ण उसके जो भेद हैं वो भी जान सकते हैं। तो ये यहाँ पर इतना सा ये मतिक ज्ञान के सभी भेदों की संख्या बता करके ये मतिक ज्ञान का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसके बाद श्रुत ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होगा। ओ